Hare Krishna. Hare Krishna. So we'd like to welcome all of you here. All especially we'd like to welcome with us His Grace Rukmini Krishna Prabhuji. Hare So a brief introduction Prabhuji ka. So Prabhuji academically was very talented. He passed out from BITS Plani. Then he worked in the BPCL as a senior manager of office, and then after that he decided to dedicate his life for the preaching the mission of Bhagavad Gita. और पिछले 30 साल से प्रभु जी भगवद गीता के संदेश को पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी ने बहुत वाइड रेंज की सर्विसेज की हैं। He has served as a temple president for ISKCON पंजाबी बाग, और वहाँ से फिर बहुत सारी जगह बहुत सारे नए नए लीडर्स निकले जो कि अलग अलग पूरे पंजाब हरियाणा रीजन में जाके ऐसे टेम्पल्स को मैनेज कर रहे हैं। द टेम्पल्स आर ग्रोइंग इन प्रोजेक्ट गाइडेंस। और उसके अलावा प्रभु जी हैज बीन गोइंग टू डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कई सारी आईटीज में, आईटी रुड़की में, आईटी कानपुर में, आईटी दिल्ली में, एनआईटीज में कई सारे यूथ को जाके इंस्पायर करते हैं। एंड करेंटली प्रभु जी सर्विंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एज जनरल सेक्रेटरी यहाँ के पूरे हरियाणा पंजाब हिमाचल रीजन के लिए। प्रभु जी इंस्पिरेशनल फिगर फॉर ऑल ऑफ अस। आप में से कितने लोगों ने प्रभु जी का जपा टॉक सुना है? हम रेगुलरली प्रभु जी से जपा टॉक सुनते हैं। वी गेट इंस्पिरेशन एवरी डे फ्रॉम प्रभु जी। So today we have got great fortune by hearing him directly. So we like to chant one time Hare Krishna mantra for welcoming Prabhu ji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadhvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. हरे कृष्णा। तो आप लोगों का कौन सा कैंप चल रहा है? क्या नाम है इसका? उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? एनलाइटनमेंट नहीं, और उत्कृष्ट ना, हायर, हाईएस्ट। तो किस लिए क्या चीज़ हमने ऊपर उठाना है? कॉन्शियसनेस, राइट। और ये कहा गया है ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। मेरे पीछे बोलेंगे आप। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। इस यूनिवर्स में कितने ही यूनिवर्सेस में वी हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ। 84 lakhs ऑफ स्पीसीज आप जानते हैं, कितने ही चक्कर काट चुके हैं, कितने सेट्स ऑफ पेरेंट्स हम बदल चुके हैं कितने शरीर बदल चुके हैं, कितने हमारे कॉलेज की डिग्रीज इकट्ठी हुई पड़ी पता नहीं कहाँ से हम गुजरे हुए हैं। वी कैन नॉट इमेजिन। अगर हमने जितने अभी तक शरीर लिए हैं उन सबकी कोई हमारी हड्डियाँ इकट्ठी कर रहा होगा, इस शरीर के बैच नंबर दे दे, पता नहीं हिमालय से भी ऊपर पर्वत बन गया होगा। इतने हम शरीर अलग अलग योनियों में बदल चुके हैं। और क्यों बदल रहे हैं शरीर? एनी आइडिया? व्हेन दिस रिपीटिशन ऑफ बर्थ एंड डेथ विल स्टॉप? वेरी नाइस। जब हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, जब कृष्ण से हमारा संबंध एस्टेब्लिश हो जाएगा, जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा, है ना, तो किसी को नहीं मालूम किससे प्रेम करना है ना। हर कोई किसी ना किसी को ढूंढ रहा है और गाना में था, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में नहीं मिलता। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। किसी बहुत रेयरली सोल को प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, रियल लव। रियल लव क्या है? कृष्ण और जीव के बीच का रिलेशनशिप, दैट इज रियल लव। वो हर किसी को नहीं मिलता। किसको मिलता है? मोस्ट फॉर्चुनेट सोल, जिसको वो प्रेम पाने का तरीका प्राप्त हो जाए, है ना। तो आप सब, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण से कैसे प्रेम करना है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसकी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो सबसे प्रेम हो जाएगा, है ना। हरि बोल। तो कितने लोग चाहेंगे सबसे प्रेम करना? सबसे। किसी से द्वेष है ही नहीं, कोई कंपटीशन की भावना नहीं, सबसे हम प्रेम कर रहे हैं और सब हमसे प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसा जब प्रेम होता है तो क्या होता है? रियल आनंद आता है। निताई गौर प्रेमानंदे। हम सब आनंद चाहते हैं ना, कितने लोग आनंद चाहते हैं लेकिन जो आनंद का जो फाउंडेशन है वो क्या है? प्रेम। प्रेम नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। चाहे हम जितना मर्जी क्वालिफाइड हो जाएं, जितना मर्जी सब कुछ इकट्ठा कर लें, नहीं मिलेगा। अभी कल ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि संसार की हालत क्या हो रही है। तमिलनाडु में एक लड़की है, 9 year old, सुना आपने? शी कमिटेड सुसाइड। 9 साल की बच्ची ने, उसका नाम था परीक्षा, क्वीन थी वो है ना, इंस्टाग्राम क्वीन। अपनी स्टोरीज बना के उसमें पोस्ट करती थी, इतनी सुपर हिट हो रही थी। माँ बाप ने थोड़ा सा डांट दिया, घर आके सुसाइड कर लिया। ये संसार की हालत है। कितनी बुरी हालत है, आप सोचिए। और ऐसे संसार में उल्टे सीधी गलत खबरें मिल रही हैं, ड्रग्स एडिक्शन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमें मालूम चल रहा है कि जीवन की असली दिशा क्या है, प्रेम कैसे पाना है। सो वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट। तो ये फॉर्चून का हम पूरा लाभ उठा सकें, आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भक्ति, ये जो प्रेम है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक पहुँचना है, ये हम चर्चा करेंगे। भक्ति एक साइंटिफिक प्रोसेस है कि सेंटिमेंटल प्रोसेस है? भक्ति में सेंटिमेंट्स नहीं होते क्या? साइंस में सेंटिमेंट्स होते हैं, है ना। NaCl पर H2SO4 क्या बनेगा? NO2SO4 प्लस वो, इसमें कोई सेंटिमेंट्स काम करते हैं तो भक्ति में सेंटिमेंट्स हैं कि नहीं है? साइंस है कि नहीं है? भक्ति है साइंस ऑफ रियल इमोशंस। उन रियल इमोशंस को हमने जनरेट करना, ये एक साइंस है। तो इसको बड़े साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करेंगे तो असली इमोशंस, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। और यही हम चाहते हैं। हर व्यक्ति इमोशनल है, पता है। हम सबको इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो नहीं मिलता तो हम इधर उधर भटकते हैं। तो असली इमोशनल सेटिस्फेक्शन कौन दे सकता है? कृष्ण। हमारा साइज कितना है? कृष्ण का तो अनंत है, हम कृष्ण के छोटे से पार्ट एंड पार्सल हैं।
है ना, बाल के अग्रभाग का 1/10,000 करके देखा किसी ने? बाल के टिप के बाल का 1/10,000, माय गॉड, कोई माइक्रोस्कोप नहीं मिलेगा उसको देखने के लिए, वो हमारा साइज है। लेकिन हमारे को प्रेम पाने की अभिलाषा कितनी है? अनंत। भूख इतनी हमारे प्रेम की, बहुत प्रेम चाहिए, और हमारी इस अनलिमिटेड हंगर को, थर्स्ट को, प्रेम की कौन सेटिस्फाई कर सकता है? केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण से प्रेम की शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत होती है, उसके 9 स्टेप्स बताए गए हैं प्रेम तक पहुँचने के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है श्रद्धा। क्या होता है? श्रद्धा। फिर होता है साधु संग, ओके। फिर होता है भजन क्रिया, ओके। फिर होता है अनर्थ निवृत्ति, ओके। फिर होता है निष्ठा, फिर होती है रुचि, फिर होती है आसक्ति, फिर आता है भाव, फिर होता है प्रेम। याद हो गया? चलो बताओ, पहला स्टेज क्या है? श्रद्धा। दूसरा तीसरा भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, चौथा निष्ठा, पांचवा रुचि, छठा आसक्ति, सातवां एक आपने मिस कर दिया, निष्ठा एक था, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया आपने मिस किया शायद। साधु संग के बाद भजन क्रिया 3, चौथा अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, छठा रुचि, सातवां आसक्ति, आठवां भाव और नवा प्रेम। तो जैसे आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, आजकल कहाँ से क्लास शुरू होती है? लोअर केजी प्रेप, फिर लोअर केजी यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते आप 12th में आते हैं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, फिर पोस्ट डॉक, चलता रहता है ना। तो पोस्ट डॉक सिचुएशन कौन सी है? प्रेम। तो कितने लोग वहाँ तक पहुँचना चाहेंगे? इस लैडर तक चलना पड़ेगा। हरि बोल। और इसमें एक स्टेप शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी? श्रद्धा। श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है? कहाँ से मिलती है श्रद्धा? आप लोग यहाँ बैठे हैं संडे के दिन कैंप में, क्यों बैठे हो? श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा कहाँ से मिली आपको? भक्तों के संग से मिली, है ना, तभी आपकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा की परिभाषा यहाँ आई है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। Shraddha is confident, firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional purpose. श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा का मतलब पक्का विश्वास है कि मैं कृष्ण भक्ति कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण भक्ति करने से मेरे को सारी परफेक्शन प्राप्त हो जाएगी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम देने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप डिग्री घर में आ जाएगी। ऐसा है श्रद्धा? है? नहीं है श्रद्धा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यथा तरोर मूल निशेष ने न तृप्यंत यत्स्कंद भुजो विशाखा प्राण उपरस्य यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युतिज्य। जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, पेट में भोजन डालने से सारा शरीर रुष्ट पुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण की भक्ति में जुड़ते हैं, सभी 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये श्रद्धा रखनी है।
कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी तो फिर हमें चिंता नहीं करनी। पहले मैं हनुमान जी की पूजा करता था, गणेश जी की करता था, दुर्गा मैया की करता था, शिव जी की करता था, साईं बाबा की करता था, उनकी करता था। कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ रिएक्शन तो नहीं मिलेगा, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। दोनों की साथ साथ कर लूँ तो क्या दिक्कत है? दोनों के साथ साथ क्यों नहीं कर सकते? किसी एक को ही प्रेम कर सकते हैं। सबसे करो यार, क्या दिक्कत है? सबसे करेंगे। हाँ अच्छा ठीक कह रहे हो, बोलो। अगर सबसे प्रेम करेंगे हाँ तो फिर एक जो किसी एक को तो ज़्यादा प्रेम करना चाहिए जो हमारा सबसे करीब होता है, मतलब सबसे करीब जो। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन फिर उसको करेंगे, यहाँ एक संसार में किसी से प्रेम करो, बाकी नेगलेक्ट हो जाते हैं, है ना? देखते हैं ना घर में किसी की नई नई मैरिज होती है, वो वाइफ से ज़्यादा प्रेम करने का तो माँ नाराज़ हो जाती है, माँ के पास जाता तो वाइफ नाराज़ हो जाती है, तो फिर क्या करें? बताओ। हमें जो लाइक हमें मतलब कि हम एक साथ दो नहीं पूजा कर सकते, बिकॉज हमें वो एक कम मानना है, बिकॉज जो मेरी श्रद्धा है, बिकॉज हमें जो कंप्लीट डिवोशन है वो एक, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारी जो डिवोशन होती है वो डिवाइड हो जाएगी, डिवोशन डिवाइड हो जाएगी। या हमारा जो प्रेम होता है वो लाइक एक जो हमें जो मेन एम चाहिए उसमें पूरी 100% देना होता है। Yes. उससे हमारा डिवीजन होता है। ओके 100% आप किसको देंगे? कृष्ण से। कृष्ण को देंगे। तो बाकी जो आप डेमीगॉड्स की पहले पूजा करते थे उनका क्या होगा? वो भी सेटिस्फाई क्यों सेटिस्फाई हो जाएंगे? क्योंकि कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं? हाँ वेरी गुड, क्योंकि वो भी भगवान के अंग है। नाइस, हरि बोल, वेरी नाइस। तो सबसे पहला स्टेप है ये श्रद्धा, ये रखना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए। ओके भक्ति कर रहे हैं तो ये डर नहीं होना चाहिए कि वो कुल देवता नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ये तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। एट द सेम टाइम हमने जितने भी डेमीगॉड्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देनी है और उनसे क्या मांगना है कि कृष्ण की भक्ति दें, राइट? तो ये श्रद्धा रखनी है, विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत है, राइट? ये विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और ये श्रद्धा हमारे पास आती कहाँ से है? भक्तों के संग से। देखिए बताया गया है कि 4 प्रकार की श्रद्धा होती है ना? सात्विकी आध्यात्मिक श्रद्धा, कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्म ये श्रद्धा, मत सेवायाम तो निर्गुणा। पढ़िए। कर्म श्रद्धा तो राजसी, तामसी अधर्मे यह श्रद्धा, मत सेवायाम तो निर्गुणा। ओके पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। एक पढ़े कोई हाथ। Spiritual life is in the mode of goodness, faith rooted in fruitive work is in the mode of passion, faith residing in the irreligious activities is in the mode of ignorance, but faith in my devotional service is purely transparent. ओके हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ श्रद्धा है, उस श्रद्धा को हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो निर्भर करता है। हर एक में कुछ ना कुछ श्रद्धा है ना? भगवान गीता में बताते हैं ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है। और श्रद्धा भी जैसे 3 प्रकार की, सात्विक श्रद्धा होगी जिसके अंदर वो क्या करेगा, उसकी आध्यात्मिकता में रुचि होगी, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ इंटरेस्ट होगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। ओके जिसकी रजोगुण में श्रद्धा होगी, रजोगुणी श्रद्धा होगी, वो क्या करेगा, मटेरियल लाइफ में खूब आगे बढ़ना है मुझे। और जिसकी तमोगुण वाली श्रद्धा होगी वो क्या करेगा, खूब उल्टे सीधे काम करूँगा मैं। और जिसकी दिव्य श्रद्धा होगी वो क्या करेगा, भगवान की सेवा में जोड़ेगा। बेसिकली हमने श्रद्धा कहाँ इन्वेस्ट करनी है, जहाँ हमें विश्वास हो रहा है कि यहाँ से मुझे खुशी मिल जाएगी। कई लोगों को बोलते हैं कि हमें आनंद कहाँ से मिलेगा, अगर मैं सात्विक कार्यों में लगूंगा, आध्यात्मिक कार्यों में लगूंगा, मंदिर जाना जरूरी है, कुछ ना कुछ डिस्कोर्स सुनना जरूरी है, किसी स्पिरिचुअल सोसाइटी से कनेक्ट होना जरूरी है, क्यों, मुझे अच्छा लगता है। तो जहाँ से मुझे आशा की किरण है कि यहाँ से मुझे आनंद मिलेगा, वहाँ मेरी श्रद्धा उत्पन्न होगी, राइट? तो हर एक व्यक्ति अलग अलग मोड्स में है। किसी के अंदर सत्वगुण ज़्यादा है तो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएगा, उसकी श्रद्धा वहाँ बढ़ेगी। किसी के अंदर रजोगुण ज़्यादा है, वो बोलेगा मुझे कैसे खुशी मिलेगी,
खूब धन कमा के, है ना, खूब पैसा कमाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, नए नए फ़ोन रखूंगा, सारे गैजेट्स रखूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होगा उसकी श्रद्धा किस में होगी? ड्रग्स लेता हूँ, दारू पीऊँगा, ये सब उल्टा काम करूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। लेकिन जिसके अंदर वो दिव्य श्रद्धा प्राप्त होगी है, उसका क्या होगा? ये असली खुशी कहाँ से मिलेगी? भगवान की सेवा करके। कौन सी सबसे रेयर है? आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, बोले आप कैसे खुश रहना चाहोगे? बोले मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। कोई ऐसा बोलेगा या भगवान की सेवा मिल जाए मैं खुश हो जाऊँगा? पूरा सर्वे कर लीजिए अपने कॉलेजेस में जाके, यहाँ जॉब मिल जाए, वहाँ जॉब मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊँगा, है ना, उससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाए, ये हो जाए तब मैं खुश हो जाऊँगा। तो सबकी श्रद्धा आपसे कहेंगे सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में है, लेकिन जो दिव्य श्रद्धा है ये आसानी से नहीं मिलती, है ना। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धाने, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हिता से करुणा करो। जो बहुत परम वैष्णव होते हैं उनकी कृपा से हमें दिव्य श्रद्धा का ये बीज प्राप्त होता है कि हमें मालूम चलता है कि कृष्ण को प्रसन्न करने से मैं खुश हो जाऊंगा। हमें ये मालूम चल गया कि कृष्ण सब चीज़ की जड़ हैं, अगर मैं कृष्ण को प्रसन्न कर लूँगा तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊँगा। अगर इस संसार में हर व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है तो रिजल्ट क्या है? कोई भी खुश नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ ब्लिस है। प्रिंसिपल ऑफ ब्लिस क्या है? मोर यू ट्राई टू बी हैप्पी योरसेल्फ, मोर यू विल बी इन डिस्ट्रेस। जितना अपने आप को खुश करने का प्रयास करोगे उतने हम दुखी होंगे, जितना कृष्ण को खुश करने का प्रयास करेंगे उतने हम खुशी होंगे। इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? श्रद्धा की आवश्यकता, दिव्य श्रद्धा की आवश्यकता है। कोई विश्वास नहीं होगा बात क्या बात कर रहे हो प्रभु, देखो इतनी सुंदर लड़की से मेरी दोस्ती हो रही है, हम बोलेंगे उसको छोड़ दो, कृष्ण से प्रेम करो, ज़्यादा खुश रहोगे। बोले यार वो भी कर लूँगा, अभी तो ये करने है ना, अभी तो मैं ये करने दो। हमें बोलेगा अच्छा आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, ऐसा करो इस पिज़्ज़ा को पहले भगवान को ऑफर कर दो, फिर खाओ, फिर खुश हो जाओ। अरे यार इतना कौन करेगा, पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही रहेगा, भगवान से खाने से क्या, पहले मैं खा लेता हूँ ना। तो ये श्रद्धा चाहिए। आप लोग प्रसाद पाते हैं, क्या डिफरेंस लगा आपको प्रसाद पाने में बिना प्रसाद पाने में? कोई डिफरेंस लगा? क्यों भाई, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया? हाँ ये श्रद्धा है। एक बार आपको इसका टेस्ट आ जाएगा, आप कुछ भी खाने के लिए आपके पास लाएंगे, बोले नहीं यार इसमें खुशी आएगी नहीं, पहले किसको खिलाऊं? भगवान को, फिर मैं खाऊंगा, फिर खुश हूँ। इसकी श्रद्धा की आवश्यकता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, तो एक व्यक्ति आया उनके पास, बोले स्वामी जी आप लोग इतने इमोशनल हैं, इतने भावुक है ना, हद होती है। घंटी बजा के थाली सामने रख देते हैं, तो 10 मिनट उठा लेते हैं, थाली वैसे की वैसी रहती है, आप सोचते हैं उन्होंने खा लिया, अरे वो तो मूर्ति है, वो क्या खाएगा? बेवकूफ़ी की हद होती है, ऐसे बोल रहा था, है ना, मजाक उड़ा रहा था। प्रभुपाद ने बोला भगवान गीता में कहते हैं अश्नामी, मैं खाता हूँ, मैं भगवान की सुनूंगा, तेरे ऐसे लोफर की सुनूंगा। भगवान खाते हैं, ये श्रद्धा होनी चाहिए। हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जब भगवान के सामने भोजन रखते हैं, भगवान इतने दयालु हैं, क्वांटिटी नहीं बदलते, क्वालिटी बदल देते हैं। अगर भगवान रोज ही प्लेट खाली कर ले आप बोलोगे यार तो बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, क्वालिटी बदल देते हैं, उसको दिव्य बना देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, ये श्रद्धा चाहिए। तो जितना हम ऐसा करेंगे, जितना अपने जीवन में कृष्ण को लाएंगे, उतना हमारा आनंद बढ़ता जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। ठीक है ना। वही श्रद्धा में कहाँ से प्राप्त हुई? महान वैष्णवों की कृपा से, राइट। और जैसे श्रद्धा का मतलब होता है सत, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस। जैसे मेरी श्रद्धा है वैसा मेरा एग्जिस्टेंस होगा। जिसकी तमोगुणी श्रद्धा है वो कहीं पड़ा होगा अंधेरे कमरे में, है ना, कोई ड्रग्स ले रहा होगा, कोई दारू पी, वो अभी संडे के दिन उठा ही नहीं होगा, वो अभी तक सो रहा होगा। जिसकी रजोगुणी श्रद्धा है वो खूब मेहनत कर रहा होगा, भाग दौड़ कर रहा होगा। और जिसकी दिव्य श्रद्धा है वो यहाँ पे बैठे होंगे। तो जो मेरा अस्तित्व है वो निर्भर करेगा मेरी श्रद्धा के ऊपर।
श्रद्धा का दूसरा मतलब होता है, श्रद्ध का मतलब होता है सत्य। सत्य को धारण करने की शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। और परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण। सत्य को धारण करना। अक्सर लोग सत्य से मुंह चलाते हैं। वो क्या समझते हैं सत्य क्या है? कड़वा कि मीठा? कड़वा, है ना। लेकिन सत्य वापस में क्यों है? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान तो बहुत सुंदर हैं, बहुत मंगलकारी हैं। तो श्रद्धा का मतलब है कि उस सत्य को हम धारण कर सके अपने हृदय में। श्रद्धा का मतलब होता है जहां मैं अपना हृदय दे सकूं। जिनसे प्रेम करना अपना हृदय देना पड़ेगा ना। जहां मैं अपना हृदय दे सकूं उसको क्या बोलते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा ही शास्त्रार्थ विश्वास। श्रद्धा का मतलब है शास्त्रों में अटूट श्रद्धा। ये जो शास्त्र के वचन हैं बिल्कुल सत्य हैं। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? शास्त्र में अटूट श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? इसको प्रैक्टिकल है। क्यों भाई? यानी कि वो हो चुका है और उसके सॉल्यूशंस को लिखा हुआ है ताकि हम भक्ति की मार्ग पे चलते रहो और हमें कोई भी आके अपनी भक्ति के मार्ग से। आपका जो रेफरेंस पॉइंट है शास्त्र है, हैं? हाँ, वेरी गुड, ये बात है। बिकॉज दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। अच्छा, भगवान के बोले हैं तो उसकी स्पेशलिटी क्या है? ठीक है, लेकिन स्पेशलिटी क्या है उसकी? मेरे बोलने में भगवान के बोलने में क्या फर्क है? टाइमलेस नॉलेज है। कभी भी परफेक्टली, मतलब ऐसा नहीं कभी गलत हो जाएगा 5000 साल बाद। क्यों मेरी नॉलेज क्यों गलत हो जाएगी? वो लिमिटेड है। क्योंकि हमारी परपेचुअल ट्रुथ है, क्योंकि हम 4 दोषों से। हाँ, क्योंकि हम सबके अंदर 4 दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं मालूम है? सबको अपने गुण तो मालूम है, दोष नहीं मालूम। आप अपने 4 गुण तो हम सब बता देंगे, प्रभु जी मैं ये हूँ। लेकिन हम सब के अंदर कॉमन 4 दोष हैं। चाहे कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, उन सबके अंदर 4 दोष हैं। कौन कौन से? पहला क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी। तीसरा इल्यूजनिस्ट। चौथा मेकिंग मिस्टेक्स। तो जिसके अंदर जिसकी इंद्रियां सही नहीं हैं, इम्परफेक्ट हैं, जो इल्यूजन हो जाता है, जो हमेशा गलती करता रहता है, टू अर्र इज़ ह्यूमन बोला जाता है, और सबसे बड़ी बात है जो धोखेबाज व्यक्ति है उसकी बातें कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए देखते हैं साइंटिफिक थ्योरीज भी बदलती रहती हैं कुछ कुछ समय के बाद, बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट, कांस्टेंट फैक्ट नहीं है। लेकिन जो शास्त्र हैं उनकी बातें पक्का विश्वास। ओके। और जहाँ श्रद्धा होगी वहीं शरणागति होगी। श्रद्धा के कुछ लक्षण क्या हैं? पढ़िए। सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मतलब सभी शास्त्रों का निचोड़ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, भगवान गीता में बताते हैं सभी वेदों से मुझे ही जानना है। दूसरा लक्षण क्या है श्रद्धा का? पढ़िए। डायग्नोसिस। हमें श्रद्धा का पहला लक्षण क्या है? कि पूरा शास्त्रों की बातों में श्रद्धा, कि भक्ति ही शास्त्रों का निष्कर्ष है। दूसरा, सारे नियमों का सख्ती से पालन करना। जब वो बात ठीक है, भक्ति करनी है, तो फिर अपने मनमाने ढंग से नहीं, जैसे शास्त्रों में बताया गया वैसे करेंगे। क्या बताया गया कलयुग में क्या करना चाहिए? हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। जब ये शास्त्रों का वाणी है तो इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसको अब अच्छे ढंग से करना ही करना है। जल्दी से जल्दी मुझे कम से कम कितनी माला करनी है? 16। उस स्टेप पे आना है। कितने नियमों का पालन करना चाहिए? 4। ये शास्त्रों की बात है, तो इसको फिर सख्ती से पालन करना है। एज इफ आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस,
आपको, चलो ये तो हो गया शास्त्रों में बात हुई, आपके अपने अनुभव में क्या है? जब से आपने हरि नाम लेना शुरू किया, क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? कितने लोगों के जीवन में नेगेटिव चेंजेस आए माला करते ही? ऐसा गुस्सा आ रहा है कि सब तोड़ फोड़ कर दूं वो कैसा? कितने लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं? अभी हमें से कितने लोग 16 माला नहीं करते, तब इतने चेंजेस आ गए। अब 16 माला करेंगे तो कितने हो जाएंगे? हरी बोल। इसीलिए डिजायर होनी चाहिए कि हमने करनी है माला। फिर आगे क्या है? फिल होप एंड सक्सेस, पूरी सफलता मिलेगी, मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूं, इसमें डाउट्स नहीं होने चाहिए। ओके, आई विल गेट फुल सक्सेस। एंड फोर्थ क्या है? नॉट टू बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग लेस, इससे कम मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। यार हो तेरी है 4 माला, संतुष्ट हो जाओ। नथिंग लेस देन 16, इसको करूँगा और अच्छे ढंग से भक्ति करूँगा। जब मैंने अपना हृदय देना ही है तो आधा हृदय देना चाहिए कि पूरा हृदय देना चाहिए? पूरा हृदय देना चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है, समय कम है हमारे पास, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। श्रद्धा विकसित कैसे होती है? देखिए, सबसे पहला हमारे भक्तों के लिए आदर आता है। लोग आपसे मिले होंगे तो अच्छे लगे थे भक्त के नहीं लगे थे? कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा कैसे जुड़ा वो किसी भक्त ने? हाँ, जोर से बोलो। एक मतलब फ्रेंड थे मेरे, आते हैं आगे भी टेंपल में, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे करके टेंपल है, आप जाना कभी। उनके साथ तो मैं कभी आ नहीं पाया था, तो ये आज संडे का दिन था, तो मैं ऐसे आ गया टहलते एंट्री कर लिया। तो जैसे मंदिर का टेंपल हो गया, वहाँ पे गया, तो मैं मंदिर भी ज़्यादा आया नहीं करता था, बस मैं प्रणाम वगैरह करके नीचे आ गया। तो नीचे जो बेसमेंट की सीढ़ी है, तो मैं वहाँ चला गया था। वहाँ पे एक प्रभु जी मिल गए, मतलब मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि यहाँ पे मतलब होता क्या है, कुछ होता है यहाँ पे ऐसे दुकान पे। उन्होंने मुझे फर्स्ट दिन किसी क्लास अटेंड करा दी थी, तो उन्होंने फिर मुझे उसी दिन एक भगवद गीता गिफ्ट कर दी। तो मुझे पता नहीं क्या था ये, उन्होंने उसी दिन कर दी मुझे। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि भगवद गीता दी, तो उसमें समझ तो कुछ नहीं आता। जब मैं घर लेके गया पढ़ना शुरू किया, तभी लगा कि चलो एक बार फिर अगले संडे भी जाके देखते हैं। तो ऐसे संडे ऐसे आना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें। आपको क्या स्पेशल लगा उन भक्तों में जिनसे आप? पहला तो जैसे जिस दिन मैं मिला तो जो मैं उनको जानता नहीं, तो काफी हम्बल थे। मतलब कि मैं बाहर इतने मतलब हम्बल लोग मिलते नहीं, उन्होंने ऐसे सारे, वो भी सारे एक नहीं, सारे ये कैसा हो सकता है? बड़े अजीब सा लगता है ये कहाँ से आए ये लोग कहाँ से मिल गए ऐसे लोग? इतने हम्बल, इतने प्रेम से बात करते हैं। पूरे कॉलेज में, घर में किसी ने ऐसे प्रेम से बात नहीं की होगी तो क्या डेवलप होता है? एक रिस्पेक्ट, है ना? भक्तों के लिए एक रिस्पेक्ट मिलती है। क्या रिस्पेक्ट होती है? कि इनके पास ऐसा कुछ है जो और किसी के पास नहीं है ना? आपको लगा इनके अंदर ह्यूमिलिटी है, विनम्रता है, जो हर जगह दिखाई नहीं देते। फिर क्या होता है? उनमें एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि ये लोग धोखेबाज नहीं हैं। आप सबने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, है ना? तो कैसे जुड़े थे वो पहले? तो वो पहले MBA कर रहे थे वो MIT कॉलेज से, तो स्टफ कैलाश मंदिर में आते थे। तो हमारे एक और भक्त थे यूथ फोरम में, तो वो उनसे आके मिलते थे, वो उनको बहुत प्रेम देते थे। उसमें वो कोई विवेक बिंद्रा नहीं थे, एक साधारण से लड़के थे। वो बहुत उनको प्रेम देते थे, अच्छा प्रसाद खिलाते थे, प्रेम से बातचीत करते थे, इंस्पायर करते थे, माला करो। तो 3 महीने के बाद जब तक ऐसा चलता रहा तो विवेक बिंद्रा रो पड़े। बोले कमाल है यार, आप ऐसे लोग हैं। बोले क्या हुआ? बोले मैं 3 महीने तक वेट करता रहा। मैंने सोचा यार कि आपका ज़रूर कोई मुझसे काम होगा, आप मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो? दुनिया में हर कोई सेल्फिश होता है, लेकिन आप मेरे को दे ही रहे हो, यू जस्ट गिविंग मी। मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इतना सिखा रहे हैं, और मुझसे अभी तक आपने कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। यू आर पीपल आर वेरी जेन्युइन। अब मेरा आपने ट्रस्ट जीत लिया है। तो पहले रिस्पेक्ट होती है, फिर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति बहुत स्पेशल है, इतना कुछ क्यों कर रहे हैं मिले, तो हमने क्या हो जाता है? विश्वास पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? उनसे सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। चल आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? फिर हम लगते हैं जो ये कहेंगे हम करने को तैयार हैं, और वो बन जाती है श्रद्धा। ठीक है, ये हम सबके साथ हो। आप देखेंगे तो इसी प्रोसेस में हमें श्रद्धा प्राप्त हुई, और यही श्रद्धा जो है ये प्रेम का बीज है।
जो प्रेम हम पाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये श्रद्धा होगी वही प्रेम पा पाएगा। ओके, अब श्रद्धा से जितनी हमारे अंदर श्रद्धा होगी उतने हमारे संशय दूर होंगे। श्रद्धा और संशय दोनों अलग अलग है, अपोजिट है। अगर मैं किसी व्यक्ति को डाउट से देख रहा हूँ, यार ये कुछ ना कुछ बात है ना, ये मुझसे कुछ चाहता है, कुछ पैसे मांगेंगे, देखो अभी कुछ पैसे मांगेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखो है ना, तो डाउट्स रहते हैं हमें, तो फिर श्रद्धा नहीं हो सकती। तो मुख्यतः हम सबके अंदर 5 काइंड्स ऑफ डाउट्स होते हैं। गैस कर सकते हो कौन कौन सा डाउट होता है? भगवान है भी या नहीं, सही बात है। तो सबसे पहला डाउट होता है शास्त्रों में। कहीं ना मैंने आँख मिल गया, शास्त्र किसने लिखे हैं? एक व्यक्ति ने लिखे हैं, ये तो बदलते रहते हैं, ये तो केवल कहने की बातें हैं, कोई शास्त्र नहीं है। कॉमन सेंस से चलो, अपना किसी का बुरा मत करो, बस ये मत करो, सबका भला करो। अक्सर लोग ऐसे ही मिल जाते हैं। ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, किसने क्या देखा, सब कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी हैं। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र को क्या बोला? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब क्या है? मिथ। ओके, फिर क्या है? डाउट इन द गोल। जैसे ये कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, आप इतनी मुझसे मेहनत करवा रहे हैं, 16 माला जप करवा रहे हैं, है ही नहीं कृष्ण को, यार पैसे फालतू में हरे कृष्णा बोल रहे हो, सामने भोग लगा रहे हो, सब कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, सुबह जल्दी उठा रहे हो, अरे यार सो आराम से गोल में ही डाउट है। ओके, फिर डाउट इन द प्रोसेस। चलो ठीक है, शास्त्र भी ठीक है, आपका गोल भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जस्ट बाय चैंटिंग 16 राउंड्स एंड डूइंग रेगुलर फॉलोइंग 4 प्रिंसिपल्स हम गोलोक धाम चले जाएंगे? नहीं, इतना आसान थोड़ी होगा। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े गोलोक धाम जाना इतना आसान? हाँ जी, इतना आसान है अगर आप करें। और चौथा डाउट क्या है? डाउट इन सेल्फ। स्क्रिप्चर्स भी ठीक कर रहे हैं, गोल भी ठीक है, प्रोसेस भी ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं एक अलग स्पेशल जीव हूँ, है ना। बड़े बड़े लोगों ने मेरे पे मेहनत की, सब हार गए। HNS, हम नहीं सुधरेंगे, आप जो मर्जी कर लो, मैं चिकना खड़ा हूँ, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। आप नहीं जानते मेरा बैकग्राउंड क्या है। और 5वां डाउट है डाउट इन रिकंसाइलिंग द कंट्राडिक्शंस। हम शिव पुराण बोलते हैं, पढ़ते हैं तो मानो शिव जी महान है, देवी भागवतम पढ़ते बोले दुर्गा जी महान है, आप लोग बोलते हैं कृष्ण महान है। कौन है भाई, बता दो हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो अलग अलग जो बातें हैं उसको हम रिकंसाइल नहीं कर पाते। राइट, ये 5 प्रकार के डाउट्स हैं। अब जिसमें पक्की श्रद्धा होगी उसके सारे के सारे 5 डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, माइंड कितना क्लियर होगा। जब क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है तो फिर क्या होता है? स्पीड हमारी बढ़ जाती है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होगी ना, उसके अंदर उतने गट्स होंगे, हिम्मत होगी, उसके अंदर उत्साह होगा। शीला प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में विदेश जा रहे हैं, श्रद्धा थी ना कि मैं अपनी गुरु की वाणी का पालन करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। नहीं तो प्रभुपाद जी 70 साल में उनको 2 हार्ट अटैक्स भी पड़े, वापस आ जाते हैं। सब कहते हैं बिल्कुल ठीक किया स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक किया, जान है जहान है, सब यही बोलते हैं। प्रभुपाद जी को पूरा फेथ था, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी, मैं जाऊंगा वहाँ पे। तो ये हमारा जो जीवन मिला है, हमें इस श्रद्धा को पक्का करना है। जितनी श्रद्धा पक्की होती जाएगी ये प्रेम बन जाएगा। श्रद्धा का कंडेंस फॉर्म क्या है? प्रेम। अभी श्रद्धा बीज रूप में है। ओके, अब श्रद्धा भी 2 प्रकार की होती है। दोनों में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? हाँ, एक श्रद्धा होती है शास्त्रिक श्रद्धा और एक श्रद्धा होती है लौकिक श्रद्धा। कौन सी शास्त्रिक है, कौन सी लौकिक है? हाँ, और दूसरी वाली लौकिक। शास्त्रिक और लौकिक में क्या अंतर होगा? एनी गेस? हाँ, वेरी गुड। लौकिक जो होता है इधर उधर से सुना, और जो शास्त्रिक जो शास्त्रों में लिखा है। अधिकांशतः हमारी शुरुआत किससे होती है? लौकिक शब्द। बिकॉज आपने शास्त्र तो पढ़े नहीं थे,
आपको किसी भक्त ने बताया भी पढ़ लो, हरि नाम ले लो, अच्छा होगा, तब बाद में आपने किताबें पढ़ी, आपको मालूम चला। तो स्टार्टिंग हमारी भक्ति लौकिक श्रद्धा से होगी, लेकिन इसको हमेशा लौकिक नहीं रखना, इसमें क्या इसको कन्वर्ट करना है शास्त्रिक में। अगर कोई बोलेगा प्रभु आप हरि नाम लेना शुरू कर दो, गारंटी कर रहा हूँ आपके 99% मार्क्स आ जाएंगे। ये कौन सी श्रद्धा हुई? अभी कितने नंबर आते हैं मेरे? अभी तो मैं 39% आते हैं। अब 4 वाला करने शुरू करो, 99 आ जाएंगे। लौकिक श्रद्धा है, शास्त्रिक श्रद्धा है? तो ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए उल्टा सीधा, ना ही ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। एक व्यक्ति थे, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया। उसका दोस्त मंदिर में आता था इस्कॉन में, वो बड़ा डिप्रेशन में जा रहा था। बोले चल यार तेरे को वहाँ बहुत गर्लफ्रेंड्स मिलेंगे। बोले कैसे? कहले कृष्ण की इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो आ गया वो भगवान से प्रार्थना की आपकी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे को धोखा देगी, मेरे को एक दे दो। तो ये कौन सी श्रद्धा है? शास्त्रीय की लौकिक? तो अधिकांशतः लोग जो भक्ति शुरू करते हैं किससे शुरू करते हैं? लौकिक। और समझ लो हमेशा लौकिक श्रद्धा में वो कंटिन्यू करते रहे तो क्या नुकसान होगा? एक टाइम पे डूब जाएंगे क्योंकि श्रद्धा टूट जाएगी, गाय सेटिस्फाइड नहीं होंगे ना टाइम पे। हाँ, जो हम सोच के हैं वो पूरा नहीं हुआ तो हमारा फेथ टूट जाएगा, हम छूट जाएंगे। और क्या होगा? रास्ता ही बदल जाएगा। जो शास्त्रों में लिखा वो पढ़े समझेंगे कि चोरी रास्ते में चले जाएंगे। और क्या नुकसान होगा? गलत प्रचार करना शुरू कर देंगे। और क्या नुकसान होगा? फेथ ही खत्म हो जाएगा, गलत रास्ते में चले जाएंगे। बड़े करके देख ली भक्ति, कुछ नहीं होता है, नया रूल बना लेंगे, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो इंग्लैंड और जर्मन में हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स में भी जितनी लेडीज़ थी वो चर्च में जा रहे थे कि हमारे हस्बैंड सही सही वापस आ जाएं, उनको कुछ ना हो। जर्मन लेडीज़ भी चर्च में जा रही थी कि हमारे पति वापस आ जाएं। अब कईयों के पति मर गए, उसमें उन्होंने चर्च जाना ही बंद कर दिया। इसमें किसकी गलती? भगवान की गलती है, वो वापस नहीं आए तो। मुसीबत आती है हमारे जीवन में कुछ, जब हम भक्ति शुरू कर रहे हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरे लाइफ में अब कोई कष्ट नहीं आएगा, सुपर स्मूथ लाइफ हो जाएगी, मैं मिट्टी को हाथ लगाऊंगा और सोना बन जाएगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सारे मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, सारी मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं, ये नहीं है। इस तरह की भावना से भक्ति नहीं करनी, है ना। भक्ति करेंगे कष्ट भी आएंगे, लेकिन भक्ति करने का लाभ क्या होगा? वो कष्टों को हम बड़े आसानी से सहन कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो लौकिक श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा में अंतर बताया गया है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा, एक बच्चा माँ का दूध पीता है, दूसरा बच्चा पाउडर मिल्क पीता है ना। तो पाउडर मिल्क कौन सी हुई? श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा। जैसे माँ का दूध पिया, उस क्या हुई? हिंदी मूवीज में डायलॉग आता है ना कि माँ का दूध पिया तो सामने तो अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो मालूम चल जाएगा कि हमने पाउडर मिल्क पिया है कि माँ का दूध पिया है। क्योंकि जो श्रुति को क्या बोला जाता है? माँ। जिसने श्रुतियों से सुना है, शास्त्रों से श्रद्धा डेवलप की है, उसके जीवन में कोई संकट आएगा भी उसको पूरा विश्वास होगा मैं इसको पार कर लूँगा। लेकिन जिसने पाउडर मिल्क पिया है इधर उधर की बातें सुनी है खाली, कुछ मुसीबत आएगी वो घबरा जाएगा। इसलिए चाहे कष्ट आए बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त हो, क्या करते रहना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो मैंने श्रद्धा पे और भी बहुत बोल सकता हूँ, पूरे 2 घंटे हम श्रद्धा पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। श्रद्धा में कहीं दरार पड़ गई, एक बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी हो? तो अभी हमारे भक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, स्टार्टिंग ईयर्स हैं। इस श्रद्धा को बहुत संभाल के रखना है और इसको डेवलप करना है। श्रद्धा में अटैक कहाँ कहाँ से हो सकता है? हैं? असत्संग, नॉन डिवोटीज का बहुत ज़्यादा एसोसिएशन करेंगे तो हमारी श्रद्धा पे अटैक होगा। और मीडिया वगैरह है इसकी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में
अंदर घुस जाना, तो वो हमारी श्रद्धा को डिस्ट्रॉय करेगा। और स्क्रिप्चर्स को ना पढ़ना, सुस्ती करना यार, ठीक है यार आप पढ़ के बता देना यार जो भी है। कंक्लूजन मुझे मालूम चल गया हरि नाम लेना है ना, मैं तो कंक्लूजन को पकड़ लिया बस, फिर क्या जरूरत है पढ़ने की स्क्रिप्चर। तो वो कौन सी श्रद्धा रही है हमारी? लौकिक श्रद्धा। वेरी गुड, भक्तों से अच्छे संबंध ना होना तो हमारी श्रद्धा कमजोर हो जाएगी। और श्रद्धा पे अटैक कहाँ होगा? सही परंपरा से ना सुनना। टीवी में बहुत बड़े बड़े कथाकार आते हैं, है ना, उनसे बैठ के सुनना जी, चलो जी हमें कुछ अच्छा सुनने को मिल जाएगा, वो भी है। और फर्म कन्विक्शन नहीं होना। फर्म कन्विक्शन ना होना। फर्म कन्विक्शन कैसे होगी? फर्म कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन, स्क्रिप्चर्स, ग्रेड रेफरेंसेस एंड चैंटिंग करेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमारा कन्विक्शन, क्योंकि हमारे साथ खुद के साथ हो रहा है, आपको मालूम चल गया प्रसाद में और साधारण भोजन में क्या अंतर है, पूरी श्रद्धा हो गई आपको मालूम चल गया। अपने हरि नाम सुबह उठ के जप किया, कितना अच्छा लगा। कितने लोगों को सुबह उठ के जप करना अच्छा लगा? इससे पहले आप कभी उठे थे इतने जल्दी? अब कैसा लग रहा है जल्दी उठना? कितने लोग यहाँ से जाके भी जल्दी उठेंगे? सोचना पड़ेगा। तो देखिए आदत पड़ जाएगी, तो श्रद्धा विकसित होगी कि सुबह सुबह का टाइम कितना अच्छा है। तो इसलिए हमने शास्त्रिक श्रद्धा को बढ़ाना है, इस श्रद्धा को बड़ा संभाल के रखना है। ऐसे उल्टे सीधे लोगों से ज़्यादा संग नहीं करना और बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्फिंग नहीं करना। और समझ लो अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? तुरंत क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। कुछ भी एज्यूम नहीं करना चाहिए। एज्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? ASSUME। ASS के बाद एक लाइन खींच दिए, यू के बाद एक लाइन खींच दीजिए, क्या बन जाएगा? मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। जो एज्यूम करते हैं वो अपने आप को मूर्ख बनाते हैं। कुछ भी आपको उल्टा सीधा सुनने को मिल जाए, कोई डाउट हो जाए, तो आके आप क्या करो? क्लैरिफाई करो। इससे हमारी श्रद्धा बची रहेगी। राइट, ओके, वेरी गुड। तो श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग। साधु किसको कहते हैं? जो शास्त्रों को फॉलो करने का 100% प्रयास कर रहा है। साधु का मतलब यह नहीं कि वो परफेक्ट हो गया, ही इज ऑन द वे। ओके, जो कि साधना करता है, अच्छी साधना कर रहा है, अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है, वो कौन है? साधु। साधु की दाढ़ी होनी जरूरी है, लंबी जटाएं होनी जरूरी है। आप सब कौन है? साधु। साधु है ना आप सब? आपने कुछ ने दाढ़ी भी रखी हुई, कोई बात नहीं। तो जिसने जो साधना कर रहा है, जो अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाने का प्रयास कर रहा है, वो क्या है? कैटेगरीज अलग अलग हो जाएंगे, ऊंचे लेवल के हैं, बीच के लेवल के हैं, लेकिन सब साधु हैं। ओके, और साधु क्या करते हैं? साधु की एक डेफिनेशन वो है जो कि हमारी अज्ञानता को काटता है, चॉप करता है। आप में से कितने लोगों को यहाँ आके लगा कि आपकी अज्ञानता कटी है? कौन सी अज्ञानता कटी है, कोई बताएगा? पहले तो फेथ ही वो है कि पहले फेथ ही पूरा कंप्लीट हो चुका है। पहले जो हमें लगता था कि थोड़ी थोड़ी बातें रहती थी वो कि ये नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, वो पूरा क्लियर हो चुका है। यस, पूरा क्लियर हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। वेरी गुड। और कौन सी अज्ञानता दूर हुई है? यस, यही जीवन है, इसके बाद कुछ है नहीं, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। और स्क्रिप्चर्स पे ट्रस्ट नहीं है, सब स्क्रिप्चर्स ऐसे लिखे हुए हैं। और एक ही भगवान है, बहुत सारे नहीं। हाँ, भगवान एक हैं, बाकी सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल हैं। यस, ये रिचुअल्स क्यों करते हैं? यस, लाइफ का पर्पस फरमा दिया। पहले जब मैं आया था मैं सोचता था लाइफ का पर्पस है देश प्रेम, है ना, क्योंकि हमारे जहाँ कहीं जन्माष्टमी में जाते तो भगत सिंह की फ़ोटो लगी हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो लगी हुई है, लगता था यस ये रियल हीरोज़ हैं, है ना। यहाँ आने से पहले हमें कर्ण ज़्यादा अच्छा लगता था कि अर्जुन ज़्यादा अच्छा लगता था?
कर्ण क्या अंडरडॉग है यार, उसको पता नहीं, उसको सही जस्टिस नहीं मिला, है ना। कर्ण बड़ा सही व्यक्ति था। अब यहाँ आगे मान चलो दुर्योधन का इतना उसने गलत संग किया, तो मिसकंसेप्शंस क्लियर होते हैं, है ना। तो साधु हमारी अज्ञानता को काटते हैं, राइट। और जब साधु संग जो है ये भगवान की किसी जीव के ऊपर सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा। क्या नाम है आपका? आकाश। वाह। तो दिव्य आकाश से जब स्पिरिचुअल स्काई से भगवान देखते हैं कि आकाश फालतू में फंसा हुआ है इस संसार में, है ना, इसको अपने आकाश में लेके आते हैं। तो जब भगवान देखते हैं किसी जीव का संसारिक जीवन खत्म करना है, तो उसको क्या दे देते हैं? भक्तों का संग। आपको जान के खुशी हुई कि दुख हुआ? आपका सारा संसारिक जीवन अब चूर चूर हो जाएगा। भगवान ने ठान लिया इसको तो लेके आऊंगा ही आऊंगा, छोड़ूंगा। पकड़ लिया है ना, स्पॉट लगा दिया आपके ऊपर। इसको नहीं छोड़ना। आपको मालूम है, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आदि पुराण में अर्जुन को बोलते हैं, किसी ने श्रद्धा से या नेग्लेक्टफुली भी एक बारी मेरा नाम ले लिया, उस जीव का नाम मेरे हृदय में छप जाता है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तभी आपसे करवा लिया मैंने एक बारी हरि नाम। हम सबका नाम भगवान के हृदय में छप गया, अब भगवान छोड़ेंगे नहीं हमें। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है कि किसी जीव को साधु संग प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं हमेशा किस में रहूं? साधु संग में। क्या क्या लाभ होते हैं साधु संग के? लाइफ कैसे जीनी है मालूम चल जाता है। और क्या लाभ हुआ साधु संग? भगवान से जुड़े रहते हैं, डिसिप्लिन आता है लाइफ में, डिसिप्लिन आता है, अपने लक्ष्य को नहीं बोलते। कुछ लोगों ने मौन व्रत रखा हुआ है। कितने लोगों ने मौन व्रत रखा हुआ है? कुछ बोलो। हाँ, साधु संग से क्या लाभ हुआ? बोलो कोई बात नहीं, मौन व्रत तोड़ दो। अपने जीवन ठहरो भाई, आप जीवन का लक्ष्य जीवन का लक्ष्य मान चलता है आपका। साधु संग से लाइक पता चलता है कि एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो होती क्या। लाइक हमें पहले लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बोरिंग है, अब लेकिन लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कितना आनंद आता है। वाओ, क्या बात है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज प्लेसफुल। वेरी नाइस। यस प्रभु। साधु संग से पता चलता है कि यही लोग हैं जो असली में है, हम्बल है, बाकी दुनिया तो बाहर सब फेक है। वाह, क्या बात है, सब झूठे हैं। आप कुछ नहीं बोल रहे, बोलो। हमें यहाँ पे अपने बारे में जानने को मिलता है, हम अपनी वैल्यू का हमें पता चलता है हम क्या हैं, मैं कौन हूँ। अरे बहुत वेरी नाइस। आप कुछ नहीं बोले प्रभु जी, मौन मत तोड़िए अपना। सेवा का टेस्ट मिलता है। हरी व्हाट अबाउट यू? रास्ता मिलता है, कैसे जाएं प्रभु के पास, कैसे जाएं? हाँ, कहाँ जाने का ये बताना बहुत यस। आप क्या भगवान को जो करवाना होता है वो गुरु के माध्यम से हमसे करवाना है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। यस, सात्विक जीवन भी जिया जा सकता है। सात्विक जीवन भी जिया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, यही जीना चाहिए। अरे वाह, वेरी गुड। और कौन चुप रहे? आपने कुछ नहीं बोला। मतलब कि हमें ये पता चलता है कि हमें अपनी एनर्जी एक्चुअल में कहाँ चैनलाइज करनी है, अपनी कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे नहीं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस प्रभु। साधु से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हैं? साधु से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को क्या सीखने को मिला? जैसे कि एक्चुअली मुझे अपना साधु का रूप धारण करना चाहिए, मुझे प्रभु का सेवा करना चाहिए। हाँ, साधु बन के सेवा करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। माया से दूर रह सकते हैं। माया कौन है?
जग माया से दूर रखेंगे। वेरी गुड, यस यस साहब आप। हाँ साधु संघ से हमारा भक्ति जो है सेव होता है, मतलब हमारा श्रद्धा है वो तो बचता है और हमारा भक्ति में ग्रोथ होता है। भक्ति में ग्रोथ होता है, वेरी गुड, यस वेरी नाइस। साधु संघ में हमने धोती डालना सीखा है, तिलक लगाना सीखा है, नाचना सीखा है, शास्त्र पढ़ना सीखा है, कितना कुछ हमने सीखा है और भी सीखते जाएंगे। सो हमारी सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना ये होनी चाहिए कि राधा माधव मैं पूरा जीवन जब तक ये शरीर में हूँ हमेशा साधु संग में रहूँ। ठीक है ना, अच्छी प्रार्थना है ना ये सबके लिए, चाहे नए भक्त हों, पुराने भक्त हों, बहुत पुराने भक्त हों, सब बिना साधु संग के हमारा जीवन ड्राई है। एंड द डिवोटी एसोसिएशन इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन एंटायर क्रिएशन। इस पूरी सृष्टि में सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित स्थान है वो क्या है? का संग। और संसार का सबसे बड़ा दुख बताऊं क्या बताया गया है? साधु संग से अलग होना, सबसे बड़ा दुख। आप कभी होंगे ना तब मालूम चलेगा, अभी तो लगता है यार ऐसे ही ऐसे। जब थोड़ा सा दूर हो जाएंगे सबसे बड़ा दुख। और सबसे बड़ा सुख क्या है? भक्तों के संग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए साधु संग में कुछ भी हो जाए, है ना, उन्हें बोलना भक्तों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे। समझ लो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाए, हमारी बातचीत आपस में ऐसे हो गई यार, हमारी ईगो हर्ट हो गई किसी साधु से, तो फिर क्या करना चाहिए? उसको भी हर्ट कर देना चाहिए। ऐसे के तैसे हैं, सेवा करनी चाहिए, थोड़ा सहन कर ले, कोई बात नहीं। साधु संग में आएंगे ना तो हमारी बहुत अच्छे अच्छे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। सबसे अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी, हमारे अंदर विनम्रता आएगी। हम सब अकेले होते हैं ना, हम सोचते हैं हमसे बड़ा कौन, है ना। जब सारे ऐसे हैं हमसे बड़ा कौन, सब इकट्ठे हो जाए ऐसे तो फिर क्या होता है? आपको मालूम है हीरे को कैसे चमकाया जाता है? हीरे को कैसे चमकाया जाता है? किससे घिसा जाता है? एक हीरे को दूसरे हिस्से से घिसा जाता है। तो यहाँ सब हीरे हैं और सबको एक दूसरे से घिसाया जाएगा और सब क्या हो जाएंगे? शाइनिंग निकल गए। जब बिल्कुल शाइनिंग हो जाएंगे तो भगवान बोलेंगे हाँ अब मेरे पास आ जाओ। ऐसे रॉ नीला नहीं, पक्का चिजल्ड होके फर्स्ट क्लास शाइनिंग होकर, और हम शाइनिंग किसमें होंगे? भक्तों के संग में। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो ये सेकंड स्टेप था। फिर तीसरा क्या है? साधु संग में सब कुछ करना आसान हो जाता है। आपको अकेले बोला जाए बैठ के 16 माला करो, आपसे होगी नहीं। भक्तों के बीच में बैठेंगे हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, सुबह जल्दी भी उठ जाएंगे। उसके बाद साधु संग में जब होते हैं फिर हमें मालूम चलता है कि एक गुरु को धारण करना चाहिए लाइफ में, गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। मनुष्य जीवन और पशु पक्षी जीवन में यही अंतर है। जन्म सबका होता है लेकिन मनुष्य जीवन मिला है दूसरा जन्म लेने के लिए। हमारा दूसरा जन्म कब होता है? जब हम प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं। ओके, जन्म तो सबके, माता पिता सबके होते हैं, पशु पक्षी के भी माता पिता हैं, हम सबके भी माता पिता हैं, लेकिन दीक्षा इज रियल स्पिरिचुअल बर्थ। अभी तक जो हमारा जीवन चल रहा है वो रियल लाइफ है, सिनेमा चल रही है, अपनी अपनी सिनेमा के हम सब हीरो हैं, दूसरे लोग साइड हीरो, विलन, कॉमेडियन सब हैं, लेकिन उस अपनी फिल्म का हीरो कौन हूँ? मैं। तो मेरी रियल लाइफ चल रही है ना। जब रियल लाइफ कब शुरू होगी? जब मैं गुरु से दीक्षा लूँगा, वो रियल लाइफ है। दीक्षा लेने के बाद हमारे नाम के आगे लग जाता है दास। ओके, अभी नाम है ऋषि कपूर, फिर हो जाएगा ऋषि राज दास। ठीक है, दास बन जाऊंगा। किसका दास? कृष्ण का दास। तो वो मेरी असली पहचान है, वो मेरा असली जन्म है, वो मेरी असली रियल लाइफ है। इसीलिए साधु संग के बाद होती है स्टार्ट भजन क्रिया। भजन क्रिया का मतलब क्या है? अभी हम भजन नहीं कर रहे हैं, भजन की एक्टिविटी कर रहे हैं। भजन तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम ज़्यादा भोजन करते हैं, कम भजन करते हैं। हमें ज़्यादा चिंता किसकी रहती है? भोजन की। यार 10 बजने वाले हैं, कब भोजन होगा? बहुत भजन हो गया ना। कहते हैं ना खाली पेट भजन ना होए गोपाला। पहले भोजन दो फिर करेंगे। तो हमें भोजन की ज़्यादा चिंता रहती है, लेकिन मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? भजन। उस भजन की हम प्रैक्टिस कर सकें उसको बोलते हैं भजन क्रिया। ओके, सो भजन क्रिया, जैसे अभी हम 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, दीक्षा के समय हम कमिटमेंट देते हैं गुरु को
कि हम ये करेंगे, तो फिर दीक्षा में एक कमिटमेंट हो जाती है। जैसे कोई लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं, लेकिन जब उनका विवाह होता है तो कमिटमेंट आ जाती है। इसी प्रकार से जब तक हम दीक्षा नहीं लेते कोई कमिटमेंट नहीं है, जब दीक्षा लेने से कमिटमेंट आ जाता है तो हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। कौन कौन से अनर्थ होते हैं हमारे अंदर? अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। बहुत से अहंकार है। कितने अहंकार है? कितने अहंकार है? 100। बहुत अहंकारों का बोझा है हमारे कई जन्मों का। हमारे मन में जितने हमने जन्म लिए हैं, उस जन्म में हमने जो जो एक्टिविटीज़ की हैं, सबके संस्कार छपे हुए हैं, सबके संस्कार छपे हुए हैं। और इसलिए देखते हैं किसी को देखते ही गुस्सा आ जाता है, किसी को देखते ही प्रेम हो जाता है, और इतना काम वासनाएं भरी पड़ी हैं हमारे अंदर, इतना क्रोध भरा पड़ा है, ये भी अहंकार है। और बताया गया है पिछले जन्मों जो हमने पाप किए हैं उसके कारण हमारी गलत टेंडेंसीज बनती हैं, वो अनर्थ हैं। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है अनर्थ, अर्थ मतलब जिसकी कुछ वैल्यू है, अनर्थ मतलब यूजलेस, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। किसकी कोई वैल्यू नहीं है? भौतिक इच्छाओं की। अनर्थ मतलब क्या है? मटेरियल डिजायर्स। क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं, जीवात्मा की मटेरियल डिजायर्स क्या हैं? यूजलेस। जीवात्मा ये सोच रही है मैं इस संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। बन जाओ, एंड रिजल्ट क्या होगा? डेथ हो जाएगी। डेथ के बाद क्या होगा? वो बड़े व्यक्ति बन के जाओगे आप? नहीं, सब जीरो। मृत्यु सर्व हरश्च। तो छोटी छोटी भी मटेरियल डिज़ायर, जितनी भी मटेरियल डिज़ायर्स हैं, इट हैज़ नो वैल्यू। लेकिन हमें क्या लगता है कि मटेरियल डिज़ायर्स मेरी असली वैल्यू है, ये मेरी एसेट्स हैं। लगता कि नहीं लगता? जितने भी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे बोले बी पैशनेट, है ना, खूब आगे बढ़ना है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काटो आगे बढ़ो, दूसरे के बारे में मत सोचो। तो ये पूरा सोसाइटी ऐसे चल रहा है, हमारे अनर्थों को बढ़ा रहा है। जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं सब हमारी मटेरियल डिज़ायर्स बढ़ा रही हैं कि घटा रही हैं? तो अनर्थ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम भक्ति में क्या हैं? भक्ति करने से क्या होगा? गुरु जो हमें ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि जो आपके अंदर एम्बिशंस भी हैं, मटेरियल एम्बिशंस भी हैं कि मुझे बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसा चैनलाइज कर देंगे, उसको अनर्थ को अर्थ बना देंगे, उसको भगवान की सेवा में। तो ये कार्य कौन करते हैं? गुरु करते हैं। समझे ना? डिज़ायर लेस नहीं होना, उस डिज़ायर को क्या कर देना है? भगवान से जोड़ देना है। तो इस कला के लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए, वो कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो यह है अनर्थ निवृत्ति। क्या करें राधा रानी को? हम हरि बोल, शुड स्टॉप यार और आगे बढ़े? ठीक है ना, क्योंकि फिर आगे टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी हमने खाली 3 स्टेप ही चर्चा की है, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया। राइट, कौन कौन से रह गए? अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? शास्त्रिक। शास्त्रों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है, ताकि हमारा फर्म कन्विक्शन हो जाए शास्त्रों पे, जो डाउट्स हो उसको हम क्लियर करें। ये शास्त्रिक श्रद्धा, हमारा फाउंडेशन ठीक है तो भक्ति की बिल्डिंग बहुत अच्छे ढंग से खड़ी होगी। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? साधु संग। हमेशा हम भक्तों के संग में, फिर भक्तों के संग में आगे हमें क्या करना है? एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा। राइट, यहाँ तक हम पहुँचे। राइट, एनी क्वेश्चंस? यस। मुझे शास्त्रों को पढ़ने का सही तरीका क्या है कि किस तरीके से पढ़िए ताकि हम 100% उसको एब्जॉर्ब कर पाएं और यूज में ला सकें? या वेरी गुड क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? प्रणव। यस, प्रणव सर्व वेदेषु, भगवान गीता में कहते हैं जितने भी वेदों में सारे वैदिक मंत्र प्रणव से शुरू होते हैं। ओह, वेरी गुड, नाम भी आपका यही है और शास्त्रों में बहुत रुचि रखी है आप। शास्त्रों को पढ़ना मतलब क्या है? शास्त्र कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की बुक्स नहीं है।
शास्त्र साक्षात भगवान है। तो शास्त्रों को पढ़ना मतलब शरणागत होना। बड़ी श्रद्धा से हम शास्त्रों को अप्रोच करें, प्रार्थनाओं के साथ प्रभुपाद जी से प्रार्थना करें कि मैं ये शास्त्र अपने हृदय में उतार सकूं, इसको समझ सकूं। और फिर हम जब पढ़ते हैं उसमें हम कुछ नोट्स बना सकते हैं, ओके। और इंटरैक्टिव रीडिंग करें कि इस पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। उस पैराग्राफ का आप टाइटल दे सकते हैं, फिर दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं। सो यू विल सी इस जंग से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो जो पैराग्राफ है आंसर कर रहा है। सो दैट वे इट कैन बी वेरी इंटरैक्टिव। और अच्छे ढंग से वे नोट्स बना के फिर इसको आप शेयर कीजिए दूसरों के साथ कि आज मैंने ये पढ़ा, दिस थिंग हैज़ टच्ड माई हार्ट। जब आप शेयर करते हैं तो फिर वो रजिस्टर हो जाता है दैट वे। फिर जो आपने पढ़ा उस पर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे। सो दैट वे इट विल चेंज माई लाइफ। समझो? गुरु और शास्त्रों के प्रति फर्म कन्विक्शन कैसे क्रिएट करें? गुरु और शास्त्रों के प्रति फर्म कन्विक्शन कैसे करें? आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, बड़ा नाम सुना उसका, नेट पे देखा बड़ी अच्छी रेटिंग है, उस डॉक्टर के प्रति फेथ कैसे क्रिएट करोगे? मरीज ने पेशेंट से नेट पे बता दिया जी बड़ा अच्छा डॉक्टर है, मेरे को बड़ा फ़र्क पड़ा, फिर ट्रीटमेंट करवा के मतलब एक बार मतलब उसको ट्राई करेंगे, एक बार दिखा दिया उसने, फिर लिख के दे दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट दिखेगा तो ही हम उसकी दवाई लेनी पड़ेगी ना, उसका परहेज करना पड़ेगा, तब फेथ पड़ेगा। सबने बोल दिया बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, आप चले भी गए, प्रिस्क्रिप्शन लिख लिया, दवाई भी लेकर आ गए, नहीं दवाई खाई नहीं। ओके, सो जब हम उसका बताए हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो फेथ पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं जो भी खाओ मुझे भोग लगा के खाओ। इस इंस्ट्रक्शन को मैंने फॉलो किया, रिजल्ट देखा, फेथ पड़ गया। भगवान बोलते हैं मेरा नाम लो, हमने नाम लिया, किया, फेथ पड़ा। दैट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस देन आवर फेथ विल इंक्रीज। यस जैसे श्लोक होते हैं, जैसे मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था उसके अंदर श्लोकों की भी ट्रांसलेशन अलग अलग तरह से होती है, मतलब अलग अलग गुरु अपने, और सब बोल रहे हैं कि हमारे वाले गुरु प्रमाणिक और हमारे सही है, और फिर जो लोग करते हैं उनको अपने गुरु के प्रति कन्विक्शन भी होती है, वो मतलब सेटिस्फाइड भी होता है, तो फिर यहीं पे श्रद्धा डोल जाती है। मतलब वो एकदम ही अलग तरीके से समझा देता है। जैसे एक तो बोल रहे थे कि कृष्णा फॉर्मलेस ही होते, कोई फॉर्म नहीं होती ऐसे भगवान की, ये करते हैं हम विग्रह पूजा वगैरह, तो मतलब यहीं श्रद्धा डोल जाती है। तो कैसे मतलब पता कैसे चलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या नाम है प्रभु आपका? पार्थ। वेरी नाइस। पार्थ भी कंफ्यूज थे भगवत के पहले चैप्टर में। तो अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर रहे, वेरी गुड। और आजकल आप YouTube में देखो तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। तो जो ट्रांसलेशंस जो अलग होती हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे कौन जान सकता है? कोई भक्ति जान सकता है ना। भक्ति मतलब प्रेममयी सेवा। किसी की प्रेममय सेवा करेंगे तभी हम उस व्यक्ति को जान सकते हैं। तो गुरु कौन से गुरु ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो गुरु प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु किसको बोलेंगे? जो शास्त्रों को फॉलो कर रहा है और भगवान का नाम ले रहे हैं। तो हाँ, तो कौन कौन है ऐसे कोई प्रामाणिक हैं गुरु? कैसे मालूम चलेगा? सब बोलेगा हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, फिर कैसे मालूम चलेगा ये प्रामाणिक है कि नहीं? चार संप्रदाय सुने आपने? 4 संप्रदाय। अच्छा, कौन कौन से संप्रदाय बताओ? मध्वाचार्य संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और 4 चतुर्वेद। हाँ, 4 प्रामाणिक स्कूल्स हैं भक्ति के। 4 ऑथराइज स्कूल्स हैं। ये ऑथराइज भगवान कृष्ण ने स्वयं किया है पद्म पुराण में। तो उन्होंने बोला है एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने विषय में बताया, एक रुद्र शिव जी को अपने विषय में बताया, लक्ष्मी जी को बताया श्री संप्रदाय, और 4 कुमारों को बताया। फिर उनसे परंपरा आगे निकलती, गुरु शिष्य परंपरा। तो कोई भी गुरु अगर इन 4 संप्रदायों में से कोई एक है तो वो प्रामाणिक है, उनकी ट्रांसलेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो हम हैं, हम किस में हैं? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने नारद मुनि जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य जी को दिया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु भी इसी लाइन में आए। तो हम सब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। तो
तो हम जो कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। इसीलिए बोले श्रद्धा को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटा बच्चा है, शुरू में उसकी माँ कितनी केयर करती है, सर्दी में उसको बचा के रखती है, गर्मी में बचा के रखती है। एक बार बड़ा हो जाए फिर अपना संभालता है। हम छोटा सा कोई पेड़ उगाते हैं, छोटा सा होता है, उसको कितना प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक बार पेड़ बड़ा हो जाए तो लोग उसको उसके ऊपर झूला भी झूलते हैं, उसको काट के भी ले जाते हैं, तोड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है। तो जितना ज़्यादा हम नेट में इधर उधर ढूंढेंगे ना उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ वो, कि अब कईयों ने अपनी गीता लिखी हुई है, अपनी गीता है ना, श्री भगवान उवाच की जगह अपना नाम उवाच लिखा हुआ है ऐसे लोग, और उनके फॉलोअर्स पक्का हैं, और वो जेल में पड़े हैं अभी तक। वो बोलते हैं ये तो लीला चल रही है हमारे भगवान की, हमारे गुरु भगवान हैं, उनकी लीला चल रही है और एक दिन सबको मालूम चलेगा बस। तो हम सबके भले के लिए वो जेल में गए हुए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो कैसे मालूम चलेगा, राइट? यस प्रभु। हाँ 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 कर लेते हैं, लेकिन कुछ होता है ऐसा कि बहुत टाइम होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हम प्रयास करते हैं पर वो नहीं करते। हाँ, श्लोक पढ़ते हैं, याद करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। नो प्रॉब्लम, ये हमारी लाइफ का मिशन है, लाइफ का मिशन है, ये चैलेंज है लाइफ का, इसको करते रहना। यही तो मेन चैलेंज है, वेरी एक्साइटिंग, कि रियल लाइफ सिचुएशन आए, ये श्लोक है, इसको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये रियल लाइफ सिचुएशन है, यही चैलेंज है। इसमें लाइफ कितनी एक्साइटिंग है बताइए। कोशिश करते रहिए, कई बार हम फेल होंगे, कई बार हम क्लियर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन ट्राइंग। हाँ, फॉल्स ईगो को तो कट करना है ना। एक ब्राह्मण था, वो रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता था, टाइम से उठ जाता था, गायत्री करता था अपना। 12 बजे गायत्री का समय होता है। एक बार वो सो रहा था, कोई व्यक्ति आया, उसने उठा दिया, फटाफट नहा के उसने गायत्री की। उस व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। आप कौन हैं? बोलते मैं साक्षात कली हूँ। बोले कलयुग आया मुझे उठाने के लिए? कलयुग तो अधर्म को बढ़ाता है, आपने धर्म की रक्षा की? बोले नहीं, मैं चाहता हूँ तुम्हारा अहंकार बना रहे। अगर तुमसे गायत्री मिस हो जाती तो फिर तुम बड़े रोते पछताते, भगवान गलती हो गई। अब तुम्हारा अहंकार बना रहा, मैंने कभी गायत्री मिस नहीं की, इसीलिए आया हो। तो भगवान हमें कई बारी ईगो को हमें कटती है, अच्छी बात है। हम विनम्र होते हैं कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, कृपा करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो कीप ऑन ट्राई। ओके, यस। मुझे ऐसा बताया दीक्षा का तो किस स्टेज पे आके लेना चाहिए, उस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, कब हमें लगना चाहिए या हमें ले लेनी चाहिए या क्या टाइम? या गुड क्वेश्चन। कब लेना चाहिए दीक्षा? दीक्षा वही लेना चाहिए जो वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ को सिंसियरली लेना चाहता है, वो इज कमिटेड। यस, अब मैं जब तक ये शरीर है मुझे भक्ति करनी है, ओके, ये कन्विक्शन होना चाहिए, यस मैं करूँगा। तो कैसे देखा जाता है कोई व्यक्ति इतना कन्विंस है कि नहीं? एटलीस्ट for 2 years he should be chanting 16 rounds and following 4 regulative principles। और उसके व्यवहार को देखा जाएगा कि वो कितना सिंसियर है। सिंसियर सीकर होगा कोई तो उसको फिर दीक्षा है ना। तो जस्ट टू टेक इनिशिएटिव इज नॉट अ फैशन, इट्स नॉट अ फैशन, इट्स अ सीरियस बिजनेस। और यस पॉइंट बताया वो 2-3 दिन तक दिमाग में रहे, तो थोड़ा अपने आप ही होते हैं ऐसा क्या करेंगे वो ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है, 2-3 दिन तक रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा है आप, आजकल तो तुरंत खत्म। तो क्या करें, इसको मेडिटेट करते हैं, रिपीट करें, डिस्कस करें, रिपीट करें, तो उससे वो बात पक्की हो जाती है। और सुनते रहें बार बार, यू नो, रिपीट इन। हमारा इन्फेक्शन बहुत स्ट्रांग है प्रभु,
बहुत डीप इन्फेक्शन है, तो ज़बरदस्त डोजेज चाहिए हमें, इंट्रावीनस। तो ज़बरदस्त डोजेज जाएगी अंदर, तभी इन्फेक्शन ठीक होगा। कंटिन्यूस हियरिंग, कंटिन्यूस सुनते रहें, डिस्कस करते रहें, मनन करते रहें। ओके, नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, जब किसी ने गलत होती है तो भगवान बात कर लेते हैं कि नहीं, ये मतलब उसके सर में चले जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो लगता है मैंने नहीं किया, ऐसा होता है कि वो कट जाता है तो लगता है हाँ करोगे। उसने कृष्ण को कैसे उसी को रेफर कर सके, जो बुरा हो तो चले जाते हैं, हाँ भाई मैं सपोर्ट करें, लेकिन जब अच्छी हो जाती कोई चीज़ तो उसने कृष्ण को कैसे करें, क्योंकि होती नहीं, वो सब लगता है कि जब अच्छा होता है तो सारा क्रेडिट मैं ले लेता हूँ, जब बुरा होता है तो फिर भगवान की याद आती है ना। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करें ना को, है ना। तो आदत डालनी है प्रभु जी। तो ये भक्तों के संग में हम सीखेंगे। शिला प्रभुपाद जी के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, उनके लाइफ को पढ़ेंगे, समझेंगे कि प्रभुपाद हमेशा ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, चाहे दुख आ रहे हैं या सुख आ रहे हैं। ये श्रद्धा की कमी, जितनी स्ट्रांग श्रद्धा होगी उसमें करेंगे। तो और वर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाती है कि सुख हो रहा है तो बोले ठाकुर जी आपकी कृपा है, कुछ गलत हो गया तो ठाकुर जी आपने मेरे साथ क्या कर दिया, 6 महीने से 16 माल ना करूँ उसका ये रिजल्ट दिया आपने। लड़ाई कर लेते हैं भगवान से, नहीं। तभी बोलना भगवान की आपकी कृपा है, आप मुझे शक्ति दीजिए इसको कैसे सहन करूँ। ओके, सो भक्तों के संग में जब हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो इस बात को हम चेंज करेंगे धीरे धीरे। अच्छे मोमेंट्स में भी, बुरे मोमेंट्स में भी हमने भगवान की ही शरण लेनी है। ये एटीट्यूड को हमने पॉलिश करना है, इस एटीट्यूड को डेवलप करना है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, बताते हैं कि सब उसमें क्या कर सकते हैं, जब चीज़ें अच्छी हो तो उसमें भगवान को कैसे क्या कर सकते हैं। थैंक्स करें, धन्यवाद करें प्रभुपाद जी को, भक्तों को धन्यवाद दें। शुरू में हो सकता है खाली ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, बट शुरुआत करो, ग्रेजुअली टू स्टार्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। भारत में तो सब जगह है ना, कृष्णा नगर, केशवपुरम, कितने नाम है। चंडीगढ़ में बहुत से नाम होंगे। एक जगह होता है कृष्णा वाइन शॉप, राम जी गुटके वाले, तो ना जाते हुए वो भगवान का नाम ले लेते हैं। तो इसलिए भारत बहुत विशेष देश है। तो ऐसे में जिसने भगवान का नाम ऐसे ही ले लिया, भगवान भूलेंगे नहीं उसको, भक्ति में आएगा, जरूर आएगा। उसको स्पॉट लगा दिया उसके ऊपर, अब अगला नंबर इसका है। ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत होती है। हम सबकी शुरुआत ऐसे ही हुई होगी, हमने भी ऐसे ऐसे कहीं नाम पढ़ा होगा, नाम बोला होगा, तो आज हम यहाँ बैठे हैं। तो कई लोग ऐसे, उनका फ्यूचर ब्राइट है। इसलिए भारत भूमि बहुत विशेष है। नहीं, आजकल लोग सारे पंजाब से, भारत से कहाँ जा रहे हैं। वहाँ ये सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए भारत में रहना चाहिए और भारत की ग्लोरीज को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। और आप खूब इसका लाभ उठाइए। और भारत भूमि देहाइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। आपको मालूम है इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट कंट्री है। यूथ पावर मैक्सिमम इंडिया के पास है। सो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के पास है। तो अगर इस पूरे यूथ को हमने सही डायरेक्शन दिखा दिया, सो इंडिया कैन डू गुड फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे संसार को हम कुछ दे सकते हैं। आज पूरा संसार अंधकार में है, तो आप लोगों को इसकी जिम्मेवारी उठानी है। अपने जीवन को भी सुधारना है और दूसरों के जीवन को भी सुधारना है। आप लोग देखते होंगे अपने कॉलेजेस वगैरह में कितनी बुरी हालत है लोगों की, बच्चे कितने कंफ्यूज हैं, मिस डायरेक्टेड हैं। सो वी हैव टू टेक इनिशिएटिव, अपने आप को भी सुधारें और दूसरों का भी हम भला करें। थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।